चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे आप गीना चलो, इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा, फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो, मुश्किल कुशा से ये सीना चलो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला जिसका पूरा साल ही बहुत सारे आशिकान रसूल को इंतज़ार रहता है, मेरी मुराद ज़हनी आजमाइश से है। ये सफ़र सीज़न 1 से शुरू हुआ और आज सीज़न 16 तक पहुंच चुका है। 16वां सीज़न है और आज उसका गोया आगाज़ हो रहा है। पहला प्रोग्राम है इंशाअल्लाह इस सिलसिले का और ये मरहलावार आगे बढ़ता जाएगा। पाकिस्तान भर से डबल 12 यानी 24 टीमें हैं। दिलचस्प मुकाबले होंगे, सवाल जवाब होंगे, नित नए सेगमेंट्स होंगे। घर बैठे बहुत कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा और यहाँ जो हाज़रीन होंगे वो यहाँ प्रोग्राम भी देखेंगे और हमारे साथ इन्वॉल्व होकर बहुत सारे तहाइफ भी हासिल करेंगे। हाज़रीन 2 टीमें हैं आज हमारे साथ। कौन सी टीमें हैं, कहाँ से आई हैं, सब बताएंगे। मगर चूँकि आज पहला प्रोग्राम है तो इंशाअल्लाह तिलावत कुरान मजीद से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ होगा। आइए आपको कुछ हमारा बहुत ही खूबसूरत सा जो मंच है, जो स्टेज है, वो आपको दिखाते हैं। बड़ी मोहब्बतों से हमारी टीम ये तैयार करती है और होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद भी आएगा। और फिर हम इंशाअल्लाह कुछ देर में हमारे कारी साहब को बुलाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कारी साहब तशरीफ लाइए। सब्ज़ गुंबद के आँखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें, लेके आई है किस्मत यहाँ तक तुम्हें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान, अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान
अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। कुरान पाक की तिलावत और जब वो सूरह रहमान की तिलावत हो तो यकीनन दिलो दिमाग को मुअत्तर कर देती है। कारी साहब तशरीफ़ लाएंगे, हम कारी साहब को आज हमारे ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 का पहला तोहफ़ा पेश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके सोज़ में, आपकी आवाज़ में और बरकतें दे और हम सबको भी अहसन और प्यारे अंदाज में कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया कारी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बरकत नसीब फरमाए माशाल्लाह। अब जनाब प्रोग्राम कैसे होगा बताता हूँ आपको, लेकिन आइए ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 के पहले प्रोग्राम की दोनों टीमों को वेलकम करते हैं। दोनों टीमों का ताल्लुक पंजाब से है, सफ़र करके आए हैं। एक टीम है मुल्तान और दूसरी टीम है सियालकोट। दोनों टीमों से गुजारिश है आइए और हमारे मंच की जीनत बढ़ाइए माशाल्लाह। सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई है किस्मत यहाँ माशाल्लाह। दोनों टीमों का तारुफ भी लेंगे, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रोग्राम आगे बढ़ेगा कैसे। तकरीबन 24 टीमें हैं, ठीक है, 24 शहरों 23 शहर हैं, कराची की 2 टीमें हुआ करती हैं, तो 24 टीमें हैं, उनके दरमियान मुकाबले होंगे। हर टीम का जब ये मुकाबले होंगे तो जो आगे बढ़ जाएंगी टीमें वो अगले राउंड के लिए प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और जो पीछे रह जाएंगी टीमें उन 3 टीमों के दरमियान मुकाबला होकर उनमें से एक और टीम आगे बढ़ेगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में 24 टीमों में पहले तो समझ लिया अगर 12 प्रोग्राम होंगे तो 12 टीमें तो आगे चली जाएंगी, मगर पीछे रह जाने वाली टीमों में से भी हम 4 टीमों को और आगे ले जाने का उन्हें मौका देंगे। यानी हर टीम के पास अगर पीछे रह गए तो एक मौका ज़रूर होगा, और इस तरह ये 16 टीम्स जो हैं 16 मुकाबलों के बाद 24 में से आगे बढ़ जाएंगे। उन 16 टीमों के दरमियान अब जो मुकाबले होंगे वो नॉकआउट होंगे, फिर गलती की गुंजाइश नहीं होगी। 16 टीमों में से 8 टीमें और आगे बढ़ जाएंगी क्वार्टर फाइनल के लिए, 8 में से 4 आगे जाएंगी सेमीफाइनल के लिए, और फिर उन 4 में से 2 टीमें पहुंचेंगी फाइनल। और इंशाअल्लाह एक बार फिर ज़हनी आजमाइश का फाइनल होगा, देखना होगा कि उसमें कौन सी 2 टीमें पहुंचती हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले, चूँकि पहला प्रोग्राम है, नाजरीन की तादाद इसे शौक़ से देखती है, कॉल्स हमारे पास आना शुरू हो गई हैं। आइए पहले 1-2 कॉल शामिल करते हैं। जी, मैं मोहम्मद साइम रिजवान हूँ। जिस सिलसिले का था इंतजार, आ गया वो शाहकार। अब से कुछ देर बाद हम ये जुमला अब्दुल हबीब भाई की आवाज में सुनेंगे कि आपका जवाब दुरुस्त है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये जुमला 7 ज़बानों में सुनाता हूँ। अरबिक जा बता का सही है तुन, फारसी पसुख शुमा दरिस्तुन इस, बंगाली आपनारन उत्तर शातिक, जापानीज अनातनो कुताई व तदाशी जसु, तुर्किश जेवो बुनुस दुरुदुस, इंग्लिश योर आंसर इज करेक्ट, उर्दू आपका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह पाक हमें इस सिलसिले के जरिए इल्म-ए-दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। चलें जनाब, मदनी चैनल वालों अगर दूसरी ज़बान में ज़हनी आजमाइश करना हो तो साइम भाई आ गए मैदान में, उनसे रब्ता कर लीजिए। अगली कॉल दीजिएगा। My name is Rozaina Taria. I'm speaking from Johannesburg, South Africa. MashaAllah Azza wa Jal, I would like to congratulate entire team of Zania Azmaish and especially Abdul Habib uncle on the start of another great season of Zania Azmaish. May Allah Azza wa Jal give us all the opportunity to gain an abundance of knowledge through this great silsila. Al-ilmu an-noor, al-ilmu an-noor. The knowledge is light, the knowledge is light. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। एक और कॉल दीजिएगा। लाहौर से मदर इकबाल अत्तारी। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मदनी चैनल का बहुत बड़ा सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीज़न 16 की तशरीफ़ आवरी मदनी चैनल पे और आशिकाने रसूल के दिलों में ज़हनी आजमाइश की यादें ताज़ा हो चुकी हैं। अब हमारे दरमियान रुकनी शुरा हाजी अब्दुल हबीब भाई होंगे और वही मदीने की यादें, मदीने की तड़प, किसी की आंखों में याद मदीना के आंसू और किसी के लिए मदीने के टिकट का ऐलान, और किसी टीम के लिए परेशान ना हो, आपके लिए भी मदीने के टिकट का ऐलान हो चुका है। रुकने शुरा की बारगाह में अर्ज है, जब आप ये ऐलान करते हैं उस वक्त आपके दिल की क्या कैफियत होती है, आपके क्या महसूसात होते हैं, ये भी आज इरशाद फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। क्या बात है। यकीनन जिसके लिए भी हाज़िरी मदीना का बुलावा आता है तो आशिकाने रसूल के दिलों में एक तड़प बढ़ जाती है। वो गोया एक शेर है ना कि आका इसने भी मदीना देख लिया,
उसने भी मदीना देख लिया, ऐ काश कभी तो मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया। अल्लाह हम सबको मदीना पाक की हाज़िरी नसीब फरमाए। आपकी कॉल्स लेते रहेंगे इंशाल्लाह। वक्तन फ़वक्तन प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। आज बताते हैं आपको पहला सेगमेंट जो है या पहला प्रोग्राम जो है वो किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा और क्या राउंड्स होंगे। आइए स्क्रीन पर आप देखिए, पहला मुकाबला जो है वो 6 सेगमेंट्स पर मुश्तमिल होगा। इल्म नूर है, इश्क के बोल, सबसे आखिरी नबी, सुभान अल्लाह, ख़त्म नबूवत हमारा जो अकीदा है उसको मज़ीद उसकी तालीमात को मजबूत करने के लिए, चूँकि इस सिलसिले को बहुत सारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनों के साथ साथ बच्चे भी देखते हैं, ताकि हमारे बच्चे के अंदर इस अकीदे की मज़ीद मजबूती आए। इस नीयत के साथ ये सेगमेंट शामिल किया गया। नामों की दुनिया, ये बड़ा प्यारा सेगमेंट है जिसमें नए नए नाम हमें पता चलेंगे और उन नामों की उसके माना क्या है वो भी पता चलेंगे। जुमला दुरुस्त कीजिए, ये भी न्यू सेगमेंट है, इससे पहले ज़हनी आजमाइश में शामिल नहीं हुआ। और सफ़र है मगर अकेले, ये 6 सेगमेंट से हमारा प्रोग्राम शुरू होगा। आइए पहले दोनों टीमों का तारुफ हासिल करते हैं। दाईं तरफ मेरे सियालकोट के इस्लामी भाई हैं, अपना नाम भी बताएंगे और क्या करते हैं ये भी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अतारी है। मेरे वालिद साहिब का नाम मोहम्मद खालिद हुसैन है और मैं सियालकोट फ़िज़ान मदीना में दौरतुल हदीस का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह, दौरे हदीस सियालकोट से आए हैं, जिंदाबाद। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद उवैस अतारी है। मेरे वालिद साहब का नाम एजाज़ अहमद है। मैं भी जामिअतुल मदीना फ़िज़ान मदीना सियालकोट में दर्जा सालिसा 3rd ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन अतारी है। मेरे वालिद साहब का नाम शफ़ाकत अली अतारी है। मैं जामिअतुल मदीना बहार मदीना का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह, तीनों इस्लामी भाई जामिअतुल मदीना के हैं। उम्मीद तो यह है कि सियालकोट के ऑडिशन में और भी लोग आए होंगे, मगर लगता है जामिया वालों ने मौका नहीं दिया, तैयारी अच्छी करके आए होंगे। आइए देखते हैं सियालकोट में जो ऑडिशन हुआ था। हमारी टीम कराची से ट्रैवल करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर ऑडिशंस करती है और फिर तलाश होती है बेहतरीन इस्लामी भाइयों की। आइए देखते हैं उस ऑडिशन की कुछ झलकियाँ। लो देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो, लो देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो। अंधेर छट पड़े, उठा कदम जरा उठा चले। औलिया कौन है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, औलिया अल्लाह कौन है? तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिनको देखने से अल्लाह याद आ जाए। मेरा हर रोंगटा तेरा सनाखा या रसूल अल्लाह। भाई हम देखे नीचे बने मौला क़यामत में, मेरा हर रोंगटा तेरा सनाखा या रसूल अल्लाह। मेरी भी मुश्किलें हो जाएं आसा या रसूल अल्लाह। गुलामों की हर एक मुश्किल में तुम इमदाद करते हो, मेरी भी मुश्किलें हो जाएं आसान या रसूल अल्लाह। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। माशाअल्लाह, सियालकोट के इस्लामी भाई कैसे सेलेक्ट हुए आपने देखा। बाईं तरफ मेरे मुल्तान के इस्लामी भाई हैं, आइए इनका तारुफ लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद हसन बिलाल अत्तारी, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद एजाज़ कादरी और मैं जामिअतुल मदीना फ़िज़ान मदीना लैया में 3rd ईयर का तालिब इल्म। लैया से फिर मुल्तान गए थे आप ऑडिशन के लिए जी। क्या बात है जनाब। चले दूसरे इस्लामी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद राहिल गुलजार है। वालिद साहब का नाम गुलजार अहमद है। मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फ़िज़ान मदीना मुल्तान में 7th ईयर का तालिब इल्म हूँ। इसके साथ साथ बाहुद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में BS पॉलिटिकल साइंस 3rd सेमेस्टर का स्टूडेंट। अच्छा, वहाँ भी पढ़ते हैं। तो पिछले दिनों आना हुआ था मेरा आपकी यूनिवर्सिटी में और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर माशाल्लाह प्रोग्राम भी हुआ था जी। तीसरे इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ मुनीब अत्तारी वल्द कारी मोहम्मद आबिद है। मेरा ताल्लुक़ मुल्तान शरीफ से और मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ। आइए देखते हैं मुल्तान की टीम सेलेक्ट हुई है और कैसे सेलेक्ट हुई है। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। कितने फीसद गुनाह ज़बान से होते हैं? हज़रत सैयदना मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि 100 में से 95% गुनाह ज़ुबान से होते हैं और उसके अलावा बाकी 5%
गुनाह पाकी तमाम अज़ा से होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मानों में ज़ुबान का कुफ्ल मतीना लगाने की तौफीक अता फरमाए। इधर उम्मत की हसरत पर उधर खालिक की रहमत पर, इधर उम्मत की हसरत पर उधर खालिक की रहमत पर, निराला तौर होगा गर्दिश चश्मे शफाअत का। तड़पना दश्त तैबा में जिगर अफगार फुरकत का। ज़बान खार किस किस दर्द से उनको सुनाती है, तड़पना दश्त तैबा में जिगर अफगार फुरकत का। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले, ये रास्ता है इल्म का। अब हम शुरू करते हैं पहला राउंड। हमारे दोनों टीमों से शुरू करेंगे। 5-5 सवाल होंगे और उस राउंड का नाम है इल्म नूर है। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। जनाब, अब दोनों टीमों से सवाल होगा। पहला सवाल, और सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज़हनी आजमाइश में अकल का भी एक तरह से एग्ज़ाम होता है। तो अब सवाल यह है कि अक्लमंद कौन है। सियालकोट वालों से सवाल है। वैसे तो उम्मीद है आप तीनों अक्लमंद होंगे, लेकिन तारीफ अक्लमंद की बयान कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और ऐसे काम करे जो उसको मरने के बाद काम आए। क्या खूबसूरत फरमान है। अक्लमंद वो शख्स है जो अपने नफ्स का मुहासबा करता रहे और काम वो करे जो उसको मरने के बाद काम आए। एक और बुजुर्ग का बड़ा प्यारा कॉल है, अक्लमंद वो है कि जितना दुनिया में रहना है उतना दुनिया के लिए, और जितना अरसा कब्र आखिरत में है उतना अरसा कब्र आखिरत की तैयारी करें। अब हम गौर करें कि पूरे दिन में हम अपना वक्त किस काम पे सर्व कर रहे हैं, दुनिया की तैयारी में या आखिरत की तैयारी में। अक्लमंदी क्या है, जहां ज्यादा रहना है वहां ज्यादा की तैयारी करें। अल्लाह ऐसी अकल अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ज़हनी आजमाइश सीजन 16 के पहले 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं सियालकोट वालों ने। बारी है मुल्तान वालों की। इंसानी जिस्म में अकल की क्या वैल्यू है, अकल की अहमियत बयान कीजिए। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे। मशवरा जरूर करें मगर सेकंड्स के अंदर करें, 7 सेकंड रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली बिन लुबैदा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अली बिन लुबैदा रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि अक्ल की क्या वैल्यू है। अली बिन लुबैदा फरमाते हैं कि अक्ल तमाम अज्साम का बादशाह है, जबकि तमाम आदत व अतवार उसकी रियाया हैं। जब अक्ल अपनी रियाया की देखभाल देखना बंद कर दे तो उसमें बिगाड़ शुरू हो जाता है। अच्छा, उनका नाम अली बिन उबैदा है, अली बिन लुबैदा नहीं है। और अकल ये भी है कि वक्त के अंदर जवाब दे दिया जाए। तो कोशिश किया करें कि वक्त के अंदर जवाब दे दें, चूँकि पहला सवाल था, पहला जवाब था। बच्चे शायद कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपका जवाब हम दुरुस्त मान रहे हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, फिर इसके बारे में जब ये कलाम हुआ ना, तो एक आराबी ने इस कलाम को सुनकर पता है क्या कहा, ये ऐसा कलाम है जिससे शहद टपक रहा है। यानी कितनी कमाल की बात है कि अकल पूरे जिस्म के तमाम आज्जा का बादशाह है और ये पूरी बॉडी उसकी रियाया है। अगर बादशाह अपनी रियाया की देखभाल अच्छी करे तो अच्छी बात है, और लेकिन अगर अकल के ज़रिए इस रियाया की, इन तमाम पार्ट्स ऑफ द बॉडी की देखभाल सही नहीं होगी तो उनमें बिगाड़ पैदा हो जाता है। तो अकल तो चोरों के पास भी होती है, याद रखिएगा। हाँ, चोरों के पास ज़्यादा बाज़ों का अकल होती है। चीटर जो लोग होते हैं ना, वो ज़्यादा अकलमंद होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो गलत काम में अकल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो नित नए ऐसी चालें ढूंढ रहे होते हैं जिससे किसी को चीट करें, किसी को धोखा दें। तो अकल नेमत है, लेकिन उसकी अच्छा इस्तेमाल ये बहुत बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि प्रॉपर इस्तेमाल करें और इल्म दीन सीखें, लोगों की भलाई के काम सोचें, तो इंशाअल्लाह ये अकल बहुत आगे तक पहुँचाएगी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। खाने से पहले और खाने के बाद वज़ू करने का क्या फ़ायदा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खाने से पहले और खाने के बाद का वज़ू करता है, और खाने से पहले और खाने का बाद का वज़ू करता है, खाना उसके लिए बरकत बनता है और फ़क्र दूर होता है। खाने में बरकत होती है, फ़क्र दूर होता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खाने का वज़ू क्या होता है भाई, कौन बताएगा?
कितनी बार पाँव धोना है, कितनी बार कोनियाँ धोनी है। खाने के वजू के बारे में जरा सैयद साहब जरा पूछें, खाने का वजू कैसे होता है? कुल्ली करनी चाहिए और हाथ धोना चाहिए और खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह, हाथ अच्छी तरीके से 3 बार धो लें, कुल्ली कर लें, पोंछों को जो होठों के करीब है उसको साफ़ कर लें, तो ये नॉर्मली खाने का वजू कहलाता है और इसमें बरकत भी होती है, फ़कर भी दूर होता है। सौगात मदीना ने पेश करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अगला सवाल करेंगे हम सियालकोट वालों से कर चुके, मुल्तान वालों से। ज़माना फ़तरत या फितरत, ये कौन सा ज़माना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माना फ़ितरत से मुराद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेअसत तक का ज़माना है। जी, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया, उसके बाद से लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेअसत तक, इस दरमियान का जो ज़माना है इसको ज़माना फ़ितरत कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए, नफ्स की लगाम को किस चीज़ से काबू किया जाता है? नफ्स के मामलात, नफसानी ख्वाहिशात इंसान को बर्बाद कर सकती हैं, उसको कैसे लगाम दी जाए, कैसे काबू किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नफ्स की लगाम को अक्ल के हाथों काबू किया जा सकता है। और कोई चीज़ें जो बढ़ती हैं, यानी उन बढ़ती हैं तो इनकी वैल्यू कम होती है, कीमत कम होती है, लेकिन जैसे अक्ल बढ़ती है तो अक्ल की वैल्यू कीमत ज़्यादा होती है। क्या खूबसूरत बात है। पहले तो ये बताया कि नफ्स की लगाम अक्ल के हाथों से, यानी अक्ल के ज़रिए बंदा अक्लमंद होगा तो वो नफ्स और शैतान की वारों से बचेगा। मगर यहाँ एक और बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही कि जो चीज़ बढ़ती जाती है ना, सप्लाई और डिमांड का फार्मूला क्या है कि मार्केट में कोई चीज़ ज़्यादा आ जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। आपने देखा होगा कभी आलू बड़े महंगे, कभी आलू बड़े सस्ते। तो ऐसा नहीं होता, आलू मार्केट में ज़्यादा आ जाएँ तो जनाब वो सस्ते हो जाते हैं, जब शॉर्ट हो जाए तो फिर टमाटर भी महंगा हो जाता है, आलू भी, बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। लेकिन इसमें क्या खूबसूरत बात फरमाई कि जब अकल ज़्यादा हो जाती है ना, तो अकल सस्ती नहीं होती है, अकल और महंगी हो जाती है। यानी अकल जो है वो और काम वाली हो जाती है। अकल जितनी ज़्यादा है उतना इंसान जो है वो ग्रो करता है, वो अच्छे फैसले करता है। दीन की तरफ अकल को लगाए तो देखें ना फिर कितने बड़े बड़े काम बुजुर्गान दीन ने किए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सहाबा किराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि खाना खाते हैं मगर सैर नहीं हो पाते, तो आप अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? कुछ लोग बार बार ये कहते हैं जनाब जितना भी खाएं पेट ही नहीं भरता है। हमारे कराची में एक फार्मूला, एक जुमला बड़ा मशहूर है कि तुम्हारा पेट है या लालू खेत है। तो भाई पेट भरता नहीं है, इसका कोई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि खाना इकट्ठे होकर खाया करो और अल्लाह पाक का जिक्र किया करो ताकि तुम्हारे खानों में बरकत रखी जाए। क्या बात है, इकट्ठे होकर खाना, मिलकर खाना जो है, और फिर अल्लाह पाक का जिक्र। देखें ना, खाने से पहले की दुआ है, खाना खाने के बाद की दुआ है। बल्कि बुजुर्गों का एक बड़ा प्यारा तरीका है कि हर लुकमे पर या हर 1-2 लुकमों पर या वाजिदो कहते रहें, तो वो भी खाना पेट में जाके नूर बन जाता है। तो जिक्र इलाही चलता रहे और इकट्ठे होकर मुसलमान खाएं तो अल्लाह पाक उसमें बरकत डाल देता है। तो अब फैमिली में भी अब तो ऐसा हो गया है कि फैमिली के लोग भी मिलकर खाना नहीं खा रहे होते, तो मिलकर खाने में बरकत है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 3 सवाल हो गए और सबने सही जवाब दिए हैं। अब जो सवाल हैं इस सेगमेंट के वो ऑप्शन वाइज हैं और इसमें हमने थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। हम आपको सवाल पूछेंगे, ये आपके सिलेबस से हटकर सवाल होगा। अगर आप बगैर इशारा लिए यानी बगैर ऑप्शन देखे जवाब देंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, और आप कहेंगे कि जनाब तीनों ऑप्शन बताए जाएं फिर हम जवाब देंगे तो फिर आपको 1 नंबर मिलेगा। सवाल यह है, मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला के नातिया दीवान के मजमुआ का नाम क्या है? आप ऑप्शन लेना चाहते हैं या डायरेक्ट जवाब देना चाहते हैं? जवाब आता हो तो दीजिएगा, वरना ऑप्शंस की तरफ जरूर जाइएगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नातिया दीवान का नाम दीवान सालिक है। ऑप्शन 3 थे, कबालाए बख्शिश, बियाज़े पाक, दीवान सालिक। आप ऑप्शन लेते तो हम आपको तीनों ऑप्शन देते और उसमें सही जवाब देते तो 1 नंबर मिलता। लेकिन अगर आपका ये जवाब गलत हो जाएगा तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो बेहतर कभी कभी यही होता है कि ऑप्शन ले लिया जाए, मगर आपने बगैर ऑप्शन के जवाब दिया और बिल्कुल दुरुस्त दिया, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सवाल मुल्तान वालों से है। एक रिवायत के मुताबिक नबी पाक अलैहिस्सलाम शहदाए ओहद की मुकद्दस कब्रों पर कब तशरीफ ले जाते थे? 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन लेना चाहेंगे या जवाब देंगे? जवाब देंगे, दीजिए जवाब। साल के शुरू में।
3 ऑप्शन थे जनाब, हर साल के दरमियान में, हर साल के शुरू में या हर साल के आखिर में। इन्होंने कहा हर साल के शुरू में, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। कमाल यह है कि ये सवालात इनके सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं, मगर फिर भी माशाल्लाह सही जवाब आ रहे हैं। इस्लाम के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा माजिदा की कुन्नियत क्या है? ऑप्शंस लेंगे या विदाउट ऑप्शंस जवाब देंगे? जल्दी करें, ऑप्शन लेंगे। उम्मुल खैर, उम्मुल मसाकीन या उम्मे माबद। 3 ऑप्शंस हैं, इन तीनों में से सही जवाब देंगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। उम्मुल खैर। आपका कहना है उम्मुल खैर, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, 1 नंबर मिलेगा। अब आपसे सवाल है, कुरान करीम में लफ्ज सूरत कितनी बार आया है? लफ्ज सूरत कितनी बार आया है? सूरा जिसको हम कहते हैं। कुरान पाक में लफ्ज सूरत 9 बार आया है। हाफिज साहब तो आप हैं, लेकिन एक लफ्ज का सही जवाब निकले ये जरूरी नहीं होता। ऑप्शन दे देना चाहिए बाज़ औक़ात, लेकिन आपको लगता है आप कॉन्फिडेंट थे, घबराएं नहीं, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। कुरान करीम में लफ्ज सूरत 9 बार आया है, 2 नंबर हासिल कर लिए हैं जनाब। स्कोर कार्ड की तरफ जाने से पहले यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से सवाल करते हैं और देखते हैं कौन जवाब देते हैं। जी सैयद साहब। जवाब दुरुस्त होने पर आज हम रसूलों के सरदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहर की आईवी सौगात और वलियों के सरदार गौसे आदम रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार शरीफ से आईवी सौगात, अरे वाह, दोनों पेश करेंगे। बगदादी और मदनी सौगात, क्या बात है। सवाल ये है, यौमुस सब्त अरबी में किस दिन को कहा जाता है? आप बताएंगे। यौमुस सब्त मोहम्मद साद अब्दुल्ला तारी सरगोदा से हाजिर हूँ। माशाल्लाह। हफ्ते को कहते हैं। जी, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, तोहफा मिल गया भाई ने, माशाल्लाह। एक और सवाल भी कर लें। जी, एक और सवाल हम करेंगे और सवाल ये है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किन के बेटे थे? आपके वालिद माजिद का नाम? हजरत सुलेमान के वालिद का नाम? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के। जी, इनका जवाब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जनाब, इल्म दीन भी सीखने को मिल रहा है, मालूमात में इजाफा भी हो रहा है और तहाइफ भी मिल रहे हैं। अगले सेगमेंट की तरफ चलना है, मगर पहले कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी, मैं हूँ उम्मे हानिया तारिया पाक पतन शरीफ से। माशाल्लाह, वो प्रोग्राम आ गया है जिसका सारा साल इंतजार रहता है। अब्दुल हबीब अंकल, आपका प्रोग्राम ज़ैनी आजमाइश में वेलकम। मरहबा। वाओ, ज़ैनी आजमाइश का सेट बहुत ब्यूटीफुल है। अब्दुल हबीब अंकल, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जिस तरह हमें ज़ैनी आजमाइश का पूरा साल इंतजार रहता है, क्या आपको भी इंतजार रहता है? हाँ, इंतज़ार तो बहुत सारी वजूहात की बिना पर रहता है, क्योंकि इन दिनों में मेरे बहुत सारे दीगर काम भी रुक जाते हैं ना, यानी आजमाइश की वजह से, तो वो ज़्यादा प्लानिंग भी करनी होती है। और नो डाउट माशाल्लाह हमारे सिलसिले के लिए पूरा साल हमारी टीम तैयारी करती है, सवाल जवाब करते हैं, तो हम उसमें भी मशवरे कर रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्साइटमेंट ज़रूर होती है। मदनी चैनल के ज़रिए दुनिया भर में ये बात पहुँचती है, नेकी की दावत पहुँचती है। बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक इसको कबूल भी फरमाए। एक और कॉल दीजिएगा। मेरा नाम अहमद रज़ा तारी है, मैं बांग्लादेश हटहज़ारी से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह, वो प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका हमें सारा साल ही इंतज़ार होता है। उस प्रोग्राम का नाम ज़ैनी आजमाइश है। माशाअल्लाह, ज़ैनी आजमाइश का सेट तो बहुत प्यारा लग रहा है। अल्लाह पाक जिन जिन इस्लामी भाइयों ने इस सेट को बनाने में मेहनत की, अल्लाह पाक उन्हें बार बार मीठा मदीना दिखाए, आमीन। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल्स लेते रहेंगे। मुझे बताया गया है कि बहुत सारी कॉल्स हैं, आप रोज़ ही कॉल्स करते रहिएगा, हम इंशाल्लाह कुछ ना कुछ शामिल करते रहेंगे। वक्त हुआ है अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है इश्क के बोल। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है,
जनाब इश्क के बोल सेगमेंट में दोनों टीमों से 5-5 अशार सुने जाएंगे और देखते हैं कि कैसे जवाब देते हैं। पहला सवाल करेंगे सियालकोट वालों से, ये कब की मुझसे अदावत थी तुझको ए जालिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कब की मुझसे अदावत थी तुझको ए जालिम, छुड़ा के संगे दरे पाक सर वबाल किया। छुड़ा के संगे दरे पाक सर वबाल किया। आला हजरत का ये कलाम है और उसमें आला हजरत अपने आप से ही गोया गुफ्तगू कर रहे हैं, क्योंकि जब मदीना छुट जाता है तो इंसान कहता है ये मैं क्या कर दिया, ये मैं क्यों मदीना छोड़ के आया। वो कलाम है ना, खराब हाल किया दिल को पुरमलाल किया, तुम्हारे कूचे से रुखसत किया निहाल किया। ये उसी कलाम का शेर है कि ये कब की मुझसे अदावत थी तुझको ए जालिम, यानी अपने आप से बात कर रहे हैं कि ए नफ्स, ए मेरे जिस्म, मेरे दिल, तुझे मुझसे क्या अदावत थी, छुड़ा के संगे दरे पाक सर वबाल किया, क्यों मदीना छोड़ आया कि अब ना दिल लगता है न चैन आता है, वहीं की यादें हैं। ये बहुत ही इश्क भरा और बड़े कमाल का कलाम है। अगला शेर हम सुनेंगे मुल्तान वालों से, ये राय क्या थी वहाँ से पलटने की ए नफ्स। ये राय क्या थी वहाँ से पलटने की है नफ्स, सितमगर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया। अब यहाँ भी आला हजरत ने अपने आप से ही बात की है कि ये कैसी राय थी, मदीने से वापस भी कोई आता है, और यहाँ क्या कमाल के मुहावरे को इस्तेमाल किया है कि उल्टी छुरी से हलाल करना, यानी उल्टी छुरी से नॉर्मली कोई चीज़ कटती नहीं है, मगर ये बाज़-औक़ात मुहावरे में इस्तेमाल होता है कि ऐसा काम किया जो नॉर्मल होता भी नहीं है। सितमगर उल्टी छुरी से हमें हलाल किया। अल्लाह हमें मदीना पाक की हाज़री भी अता फरमाए और मदीने पाक से सच्ची मोहब्बत भी नसीब फरमाए। शेर तर्ज में सुनाइए। मैं ये अगला शेर तो ऐसा है जो शायद मैं कहूँ कि बच्चे बच्चे को ही याद होगा। आसान शेर आ गया आपके पास, लेकिन मैं उसका दूसरा मिसरा पढ़ देता हूँ। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, उन्हें जाना दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो तेरे
मल जाए या वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे ना कभी इत्र ना फिर चाहे दुल्हन फूल। मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता। तिनका भी हमारे तो हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। तुम चाहो तो हो जाए अभी कोहे महन फूल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आंखें मलना झुंझला पड़ना लाखों जमाई अंगड़ाई। बहुत खूबसूरत शेर है। आंखें मलना झुंझला पड़ना लाखों जमाई अंगराई, नाम पे उठने के लड़ता है उठना भी कुछ गाली। नाम पे उठने के लड़ता है उठना भी कुछ गाली है। अभी इस शेर को जरा समझिएगा। वैसे तो आला हज़रत ने वो कैफियत बयान की है कि आज भी किसी नौजवान को गहरी नींद से उठाएं, बच्चों को नॉर्मली स्कूल मदरसे के लिए उठाते हैं तो क्या करते हैं भाई, आंखें मलते हैं, झुंझला जाते हैं, जमाई लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं। और आला हज़रत कहते हैं लड़ता क्यों है भाई, उठा रहे हैं तो उठाना तो कोई गाली नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये वो नींद से उठाने वाली बात नहीं हो रही है। वैसे तो उन बच्चों को भी समझ जाना चाहिए क्योंकि उठाए तो उसे लड़ा ना करें, उठाना गाली नहीं है, अच्छे के लिए उठा रहा है कोई, आपको नमाज के लिए उठा रहे हैं घर वाले या मदरसे स्कूल वगैरह के लिए उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ आला हज़रत ने कलाम जो पूरा एक खूबसूरत तरतीब दिया है ना कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की यहाँ जगा रहे हैं आला हज़रत, ईमान के डाकुओं से बचने के लिए जगा रहे हैं, शैतान के हमलों से बचने के लिए जगा रहे हैं और एहसास दिला रहे हैं कि तुम्हारे पास ईमान की दौलत है और लोग लूटने आ रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हें उठाता हूँ, तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हारी तरबियत करता हूँ, तो उठने के बजाय लड़ना शुरू कर देते हो कि हमें क्यों उठा रहे हैं। तो इसको उस पैराए में खूबसूरत अंदाज में लिया कि जब किसी को नींद से उठाते तो क्या करता है, आंखें मलना झुंझला पड़ना लाख जमाई अंगड़ाई, नाम पर उठने के लड़ता है, उठना भी कुछ गाली है। तो उठना गाली नहीं है। इंशाअल्लाह नमाज के लिए भी उठेंगे और ईमान के डाकुओं से बचने के लिए भी बेदार हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सोना पास है सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। फिर उठा रहे हैं और बता रहे हैं क्या कुछ है तुम्हारे पास। तू कहता है नींद है मीठी तेरी मथी निराली। हाय हाय, कमाल करते हैं आला हज़रत भी। सोने और जागने के दरमियान क्या क्या बयान कर रहे हैं। अब देखें, अब यहाँ जो उर्दू समझे ना तो लफ्ज़ सोना आप लिखें सीन वाव नून अलिफ, ये 3 बार आला हज़रत ने इस्तेमाल किया और तीनों का माना अलग अलग इस्तेमाल किया। ठीक है, आप कहते हैं सोना पास है, सोना क्या है, कीमती चीज़ है, और ये ईमान का सोना है हमारे पास। सोना सोने से भी ज़्यादा कीमती चीज़ है ना। सोना पास है, सूना बन है, बन कहते जंगल को, बड़ा सुनसान सा जंगल है, और ऐसी कैफियत में सोना जहर है। अब तुम सो जाओगे तो कोई लूट के चला जाएगा ना। जिसके पास सोना हो, दौलत हो, और वो सुनसान जंगल में जाकर सो जाए तो फिर तो डाकू छीन जाएंगे। तो सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है मीठी नींद है तेरी मथी निराली है। ऐसे मौके पे सोने की बात कर रहा है। हाल यही है आज दुनिया में, ईमान तो है मगर बचाने की फिक्र नहीं है। सबकी सुननी है, सबके पास जाना है, सबके जनाब क्लिप्स देखने हैं और फिर परेशान घूम रहे होते हैं। तो क्यों जाना है ऐसे लोगों के पास जिनके पास न इश्क रसूल है, न सहाबा की मोहब्बत, न अहले बैत की मोहब्बत, न ईमान और अकीदा उनका दुरुस्त है। ये बड़ी कीमती चीज़ अल्लाह ने दी है हमें, इसको इस तरह नहीं गवाएंगे। तो आला हज़रत का शेर समझिए दोबारा, यानी पूरी पूरी नसीहतें इस कलाम के अंदर। दोबारा सुने, सोना पास है, सूना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है नींद है मीठी तेरी मथी निराली है। सुनाइए जरा। सोना पास है सोना बन है, सोना जहर है उठ प्यारे, सोना जहर है उठ प्यारे। तू कहता है नींद है मीठी, तू कहता है
आखिरी शेर है इस सेगमेंट का। तेरे गुलामों का नक्श कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जिनान बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीना में चार बाग लेके चले, जो अपने सीने में ये चार बाग लेके चले। यानी जो अपने सीने के अंदर अपनी कब्र में जब जाए और इन चार यार नबी पाक के जो अजीम सहाबा हैं इनकी मोहब्बत लेके जाएगा ना, तो उसकी कब्र भी जन्नत का बाग बन जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुहिब्बान चार यार भी हैं, हम मुहिब्बान पंजतन पाक भी हैं, हमें अहले बैत से भी प्यार है, हमें सहाबा किराम से भी प्यार है, और इंशाअल्लाह हम सबका बेड़ा इंशाअल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, अब बारी यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की है। पहला शेर चले थोड़ा आसान पूछ लेता हूँ, फिर अगला शेर थोड़ा सा मुश्किल पूछ लेंगे, ठीक है। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, ये तर्ज में भी सुनेंगे हम इंशाअल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। आपका नाम भी तो बताए ना। मोहम्मद खालिद महमूद अत्तारी। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। तेरे टुकड़ों पे पले की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों तेरे टुकड़ों तेरे टुकड़ों पे पले की ठोकर झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब, अगला शेर है, थोड़ा सा मुश्किल है। मौत नजदीक गुनाहों की तहें मैल के खौल, इसी कलाम का शेर है ये। और इसका जवाब भी आप ही देंगे क्योंकि यहाँ पर किसी का हाथ नहीं उठा। मौत नजदीक गुनाहों की तहें मैल के खौल, आबरस जा के नहा धो ले ये प्यासा तेरा, रस जा के नहा धो ले ये प्यासा तेरा। चले एक और शेर, वो तो सुना देना। तेरे सदके मुझे एक बूंद बहुत है तेरी। भाई शायद उठा रहे कोई हाथ जी जी। तेरे सदके एक बूंद बहुत है तेरी। तारी, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता। वाह वाह वाह, जिस दिन अच्छों को मिले जाम छलकता तेरा। आला हजरत भी कमाल करते हैं कि हुजूर जिस दिन आप जाम भर भर कर अपने उम्मतियों को पिला रहे होंगे, अच्छे नेक लोगों को पिला रहे होंगे, मुझ गुनाहगार के लिए तो एक बूंद भी काफ़ी होगी। हुजूर उस दिन मुझे भी नवाज दीजिएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाअल्लाह। चलिए जनाब स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं जी। चश्मा जारी है कुरान के नूर का, दिल का रोशन करे। 20 नंबर है मुल्तान के, 19 नंबर है सियालकोट के, 1 नंबर का फर्क चल रहा है। अगला सेगमेंट ब्यूटीफुल सेगमेंट और उसका नाम है सबसे आखिरी नबी। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है आया है। सेगमेंट तो शुरू करेंगे, क्यों ना पहले बड़े प्यारे नारे जो अमीर अहले सुन्नत अता फरमाए वो लगा लें। मोहम्मद मुस्तफा, अहमद मुजतबा, आमिना का लाडला, शाहे हर दो सरा,
अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी, अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी, सबसे आखिरी नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चले एक दो कॉल्स दे दे भाई। मेरा नाम मोहम्मद साइम रजा अत्तारी है। अब्दुल हबीब अंकल, मुझे ज़हनी आजमाइश का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और आज ज़हनी आजमाइश दोबारा आ चुका है। अल्लाह पाक हमें आपके साथ मदीना दिखाए, आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन, अल्लाह हम सबको मदीना दिखाए। आइए नाज़रीन, ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। सेगमेंट है सबसे आखिरी नबी। तो पहला सवाल है सियालकोट वालों से, ख़त्म नबूवत के मुतालिक आयात में से कोई एक आयत सुनाइए। बड़े गौर से हम सब ने, घर वालों ने भी मिलकर, यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों ने, बच्चों ने गौर से ये सेगमेंट सुनना है और अपने अकीदे को मज़ीद मजबूत करना है। पारा सूरा अहज़ाब आयत नंबर 40 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। यानी मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में आने वाले हैं और अल्लाह सब कुछ जानता है। सुभान अल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आयत मुबारका के अंदर जो आयत तिलावत की, लफ्ज़ व खातमन नबिय्यीन की ज़रा तफसीर बयान कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद नाइमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में आयत के इस हिस्से वख़ातमुन नबिय्यीन की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं, आप पर नबुव्वत ख़त्म हो चुकी, लिहाजा आपके बाद कोई किसी को नबुव्वत नहीं मिल सकती। हत्ता कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो वो अगरचे पहले नबूवत पा चुके, मगर नुज़ूल के बाद शरीयत मुहम्मदिया पर आमिल यानी अमल करने वाले होंगे और इसी शरीयत पर हुक्म करेंगे और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही के क़िबले यानी काबा शरीफ की तरफ नमाज पढ़ेंगे। क्या बात है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब लफ्ज़ खातम का क्या मतलब है, ज़रा उसकी भी कुछ तफसील बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलहाज मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, लफ्ज़ ख़ातम ख़त्म से मुश्तक़ है। इसके माना मोहर और आखिरी के हैं। मोहर को भी ख़ातम इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये मज़मून के आखिर में लगाई जाती है, या ये कि जब किसी थैले पर मोहर लग जाती है तो बाहर की चीज़ अंदर या अंदर की चीज़ बाहर नहीं आ सकती। लिहाजा ये आखिरी मोहर लग चुकी, बाग़ नबूवत का आखिरी फूल खिल चुका। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन के माना बयान फरमा चुके, यानी ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। सुभान अल्लाह, ला नबी आबादी, आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी नहीं। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया। खातम के माना तो सुने, खातमुन नबिय्यीन के माना क्या बनते हैं? खातमुन नबिय्यीन के क्या माना है? जल्दी करें, 5 सेकंड रह गए। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि ख़ातमुन नबिय्यीन के माना बयान करते हुए फरमाते हैं कि सबसे आखिरी नबी, और कोई अगर ये कहे कि इसके आखिरी माना नहीं है। शारे बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन के माना खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आखिरी नबी बताया है और ये माना सहाबा किराम ने बताया। इसी पर उम्मत का कतई यानी यकीनी इजमा यानी इत्तिफाक है। इसलिए अगर कोई शख्स ये कहे कि ख़ातमुन नबिय्यीन के माना आखिरी नबी, ये अवाम का ख्याल है और इसमें कोई फजीलत नहीं और ये मकाम तारीफ़ में ज़िक्र करने के काबिल नहीं, माअज़ल्लाह वो शख्स इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो याद रखिए, ये इतना अहम अकीदा है कि जिस तरह अल्लाह को एक मानना ज़रूरी है, उस तरह जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना ज़रूरी है। ये हमारे ईमान के लिए इतना ज़रूरी है। अल्लाह पाक हम सबको अकीदा ख़त्म नबूवत पर पुख्तगी अता फ़रमाए और इसी अकीदे पर ईमान के साथ, आफ़ियत के साथ मदीना मुनव्वरा में मौत नसीब फ़रमाए। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। दावत इस्लामी का मकबूल आम क्विज़ प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश सीज़न 16 फिर से एक बार
रहमतें बरकतें लुटाने के लिए तशरीफ़ ले आया है। आज मैं मुल्तान की टीम में राहिल भाई को सपोर्ट कर रहे हैं और वो हमारे जामिया फेलो हैं। माशाल्लाह। चलें भाई, मुल्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार आ रहा है, लेकिन मुल्तान शायद कुछ थोड़ा सा पीछे जा रहा है, मगर अभी मुकाबला काफ़ी बाकी है। अगला सेगमेंट न्यू सेगमेंट है, नाम है नामों की दुनिया। नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। अब जो नया सेगमेंट है ये दोनों टीमों को हम बारी बारी बोर्ड्स की तरफ बुलाएंगे और यहाँ पर होगा ये कि इस बोर्ड पर 5 नाम लिखे होंगे। इन दोनों टीमों ने उन 5 नामों के माना भी हमें बताने हैं और इनकी निस्बत भी बतानी है। तो ये इंशाल्लाह यूँ समझिए कि 5 नंबर का ये सेगमेंट होगा। तो अब इंशाल्लाह हम देखते हैं कि कितने नाम हमें जल्दी जवाब देते हैं। 1 मिनट का टाइम होगा। सियालकोट की तरफ से एक इस्लामी भाई आ जाएं। आप पहले नॉमिनी कर लें कि किसको आप अपनी तरफ से नुमाइंदा भेजेंगे। अच्छा भाई, सैफ अत्तारी भाई आप आ जाएं। ये बोर्ड सीधा कीजिए, आ जाए सैफ भाई, बोर्ड के पास आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब ये 5 नाम सैफ भाई के सामने लिखे हैं, जिसमें से मैं कहूँगा फिर आप शुरू करेंगे। आप थोड़ा सा साइड पे हो जाएं ताकि हम नाजरीन को दिखा दें। नाजरीन ये देखेंगे आप ये बोर्ड किस तरीके से काम करेगा। ज़फ़र, हशमत, ज़जला, तकी और साद, ये 5 नाम हैं। इनको इस मेरे पास जो बॉक्स पड़ा है इसमें बहुत सारी स्लाइड्स पड़ी हैं। इसमें से इन 5 नामों के माना ढूंढकर ये ब्लैक वाली पट्टी पे आपने चिपकाना है और फिर इनकी निस्बत क्या है वो भी आपने लगाना है। और आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा। आपका वक्त शुरू होता है अब। जनाब। नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद पूछेगा मौला, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। क्या 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 पूछेगा मौला, लाया क्या क्या मैं ये कहूँगा, नामे मोहम्मद मैं ये कहूँगा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे अपने रज़ा के कुर्बान जाऊं, 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 जिसने सिखाया नामे मोहम्मद, जिसने सिखाया नामे मोहम्मद। जल्दी कीजिए, 15 सेकंड रह गए हैं। दिल का उजाला, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद। 2 सेकंड रह गए हैं जनाब। अब वक्त आपका ख़त्म हो गया है। आप स्लाइड्स ये वापस रख दें। इन्होंने कोशिश तो बड़ी की है लेकिन लगता है ये सेगमेंट थोड़ा सा मुश्किल है। हशमत नाम की निस्बत ये लाए हैं कि शेर पेशा अहले सुन्नत मौलाना हशमत अली ख़ान रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ये नाम है। यहाँ पर तकी के आगे ये लाए हैं आला हज़रत के दादा के सगे भाई इमामुल उलमा मौलाना तकी अली ख़ान, ये वो निस्बत थी। साद ये अशरा मुबशरा के सहाबी रसूल बता रहे हैं, लेकिन ये किसी का भी माना तलाश नहीं कर सके, सिर्फ 3 ये चीज़ें तलाश कर सके हैं। तो अगर हम 10 चीज़ों के 5 नंबर रखते हैं तो हमारे पास आधा नंबर तो नहीं है, तो हम इन्हें 1 नंबर देंगे। ये 1 नंबर हासिल कर सके हैं। आप तशरीफ़ रखेंगे। आप दूसरे बोर्ड को लाइए। देखें जनाब, मुल्तान वाले जो कुछ पीछे रह गए हैं वो आगे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। और ये बेटा ये वाला बॉक्स वहाँ ले आए। बोर्ड सीधा कर दें, बोर्ड सीधा कर दें। आपकी तरफ से कौन आएंगे? आपकी तरफ से कौन आएंगे? भेजे जनाब। 2 मिनट का टाइम है आपके पास और आपका वक्त शुरू होता है अब। चले जनाब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नामे मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, नामे मोहम्मद कितना मीठा। इनके पास जो 5 नाम हैं, मोहसिन, वहब, अरसलान, तहिया,
अनीका। नाम भी थोड़े मुश्किल हैं। अच्छा, इस बहाने आपको नए नए नाम भी सीखने को मिलेंगे। कुछ लोगों को बड़ा शौक़ होता है यूनिक नाम रखने का, माना पता नहीं होता और नाम रखी जा रहे होते हैं। चलें, इस सेगमेंट के ज़रिए हमें नाम भी पता चलेंगे। 1 मिनट कंप्लीट होने वाला है, मगर ये अभी तक तो कुछ भी नहीं लगा सके हैं जनाब। कुछ मिला है इन्हें, अरसलान के आगे इन्होंने शेर लगा दिया है। चलें जनाब, अब देखें आगे क्या होता है। 1 मिनट मज़ीद बाकी है और देखते हैं कि कितने नंबर हासिल करते हैं मुल्तान वाले। नाम के आगे माना भी बताना है और उसकी निस्बत भी बतानी है। जनाब तलाश कर रहे हैं। जल्दी में तलाश करना भी ज़रा मुश्किल हो जाता है, सामने चीज़ होती है और नज़र नहीं आती है। जनाब 30 सेकंड रह गए हैं, सिर्फ बॉक्स खाली कर रहे हैं ये तो। चलें जनाब, 20 सेकंड रह गए हैं। इट्स नॉट दैट इजी। करते रहें, कोशिश करते रहें, शायद कुछ मिल जाए आपको। चलें जनाब, 5 सेकंड रह गए हैं और नहीं जनाब, वक्त ख़त्म हो गया है। तो मुल्तान वालों ने 2 मिनट में एक ही चीज़ लगा सकें, तशरीफ़ रखेंगे और ये सारे बॉक्स इसमें डाल दीजिए। तो इनको कोई नंबर नहीं मिलेगा। सियालकोट वाले 1 नंबर ले सके, मुल्तान वाले कोई नंबर नहीं ले सके। हम इस सेगमेंट पर तवज्जो देंगे, कुछ और इसको थोड़ा सा इजी करेंगे कल के लिए इंशाल्लाह। बाज़ औक़ात जो न्यूज़ सेगमेंट्स होते हैं उसमें हमें भी कुछ जब प्रैक्टिकल होता है तो चीज़ें समझ आती हैं। बहरहाल कोशिश की दोनों टीमों ने और अब हम उस मरहले तक पहुँच गए हैं कि जहाँ अब हमारा वक्त हुआ है कि हम इंशाल्लाह एक मुख्तसर सी नात ख़्वानी भी करेंगे, नेक अमाल का जायज़ा भी लेंगे। दोनों टीमों से गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ लाएँ। आइए मिलकर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में अकीदत के फूल भी पड़ेंगे इंशाल्लाह। जी अच्छा, माशाल्लाह। और बोर्ड भी दिखा दें पहले। 22 नंबर है मुल्तान के, 24 नंबर हैं सियालकोट वालों के। आइए इंशाल्लाह नात शरीफ सुनते हैं। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन पढ़िए सल्ले अला शफीना सल्ले अला अब मेरी निगाहों जचता नहीं कोई, क्योंकि जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। नजर को कोई ऐसा न मिलेगा, बंदे तो बहुत मिल जाएंगे, आका न मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी
सानी तो बड़ी चीज है, अरे साया ना मिलेगा जैसे मेरे सरकार है, वल्लाह ऐसा नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई। अज सिंह मित्रां दी बधेरी क्यों दिलड़ी उदास कनेरी लो लो विच शौक चंगेरी अज नैना लाइयां क्यों जड़ियां मुख चंद बजर शाशानी मुख चंद बजर शाशानी मत चमक दिलाट नुरानी काली जुल्फत अख मस्तानी काली जुल्फत अख मस्तानी काली जुल्फत अख मस्तानी मखमूर यकीन मत बढ़िया इस सूरत नू मैं जाना चाहता सूरत नू मैं जाना चाहता सूरत नू मैं जाना चाहता जाने जहाना सच आका तेरा दी शाना सच आका तेरा दी शाना सच आका तेरा दी शाना जिस शान तो शाना सब बनिया सुभान अल्लाह मा अजमल का मा अहसन का मा अकमल का किथे मेहरे वाली किथे तेरी सना ए मुश्ताक किथे जालड़ियां जैसे मेरे सरकार है, बोलो ऐसा सही कोई नहीं कोई जैसे मेरे सरकार। तुम सातो हसी आँख ने आका देखा तो हसी आँख ने आका देखा नहीं कोई ये शान लताफत के साया नहीं कोई ये शान लताफत है के साया नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है, वल्लाह ऐसा नहीं मुझे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो जान है वो जहान की अरे जान है तो जहान है कि ज़मीनो ज़मानो तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मानो तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहे में ज़बान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उनके भी वहाँ तुम्हारे लिए तुम्हारी चमरी तुम्हारी दमारी तुम्हारी झलरी तुम्हारी महक ज़मीनो फलक फलक समक में सिक्का निशान तुम्हारे लिए दिना में चमन चमन में समन में समन में फबन में दुल्हन में सजाए में हल में ऐसे में नस ये अनो अमा तुम्हारे लिए के पैसे दिए वजूद किए के नाम लिए ज़माना जिए जहान लिए तुम्हारे अकरमिया तुम्हारे लिए साहबे करम रवाना किए के आपने हम ज़माना पिए जो रखते थे हम
से ये नखरे बदा तुम्हारे लिए नजील मसीह सफी से कहीं भी बनी खलील नजील मसीह सफी से कहीं भी बनी बेखबरी खल्क मेरी आका कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए और इशारा से चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया आका ये ताबो तवा तुम्हारे लिए क्योंकि जैसे मेरे सरकार है बोलो ऐसा नहीं कोई इस रंग का इस शान का अरे गुंबद नहीं कोई इस रंग का इस शान का गुंबद नहीं कोई गुंबद तो बहुत मगर गुंबद तो बहुत मगर खज़रा नहीं कोई तो बहुत मगर खज़रा कोई ज़र्फ़े नज़र देख मगर अदब से ज़र्फ़े नज़र देख मगर देख अदब से ये गुंबद खज़रा है तमाशा नहीं कोई गुंबद खज़रा सबसे गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी देखेंगे गुंबद खज़रा है तमाशा नहीं कोई गुंबद खज़रा रहमत मगर खूब नवाज़ा सरकार की रहमत मगर खूब नवाज़ा ये सच खालिद सादी कम्मा नहीं कोई ये सच मुझे सादी कम्मा नहीं कोई मेरी निगाहों में चचता नहीं कोई जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं
जनाब अब वक्त हुआ है नेक आमाल का जायज़ा लेने का। जिनके पास अपने रिसाले हैं वो रिसाले निकाल लें, वरना मोबाइल एप्लीकेशन पर भी नेक आमाल की एप्लीकेशन मौजूद है। आइए अपने नेक आमाल का जायज़ा लेते हैं। जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छी अच्छी नियतों के साथ नेक आमाल का जायज़ा ले लीजिए। नंबर 1, अच्छी अच्छी नियतें की, 5 नमाज़ें बाजमात अदा की, हर नमाज से कबल नमाज की दावत दी, सूरह मुल्क या पढ़ या सुन ली, हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फ़ातिमा, सूरह इखलास पढ़ी, कंजुल ईमान से 3 आयात, सियासतुल जनान से 2 सफ़ा, तर्जुमा और तफसीर सुन या पढ़ लिए, शजरे के औरात पढ़े, 313 बार दुरूद पाक पढ़े, आँखों को गुनाहों से बचाया, कानों को गुनाहों से बचाया, फजूल नज़री से बचते हुए निगाहें निशी रखीं, 12 मिनट मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, गुस्से का इलाज किया, अपना जायज़ा किया, अपने निगरान की इताअत की, आप और जी कहकर बात की, मदरसातुल मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, ईशा की जमाअत से 2 घंटे में घर पहुँच गए, 2 घंटे दीनी कामों में सर्फ किए, फजर के लिए जगाया, दूसरों के घरों में झांकने से बचे, घर दर्स हुआ, मस्जिद दर्स दिया या सुना, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, जुल्फ़े रखने की सुन्नत पर अमल है, एक मुश्त दाढ़ी है, गुनाह होने की सूरत में फ़ौरन तौबा की, सुन्नत के मुताबिक खाना खाया, मुसलमानों को सलाम किया, कुछ न कुछ सुन्नतों पर अमल किया, ज़ोहर की सुन्नत कबलिया फ़र्ज से पहले अदा की, तहज्जुद या सलातुल लैल पढ़ी, अवाबीन या इशराक चाश पढ़ी, असर या ईशा की सुन्नत कबलिया पढ़ी, 12 दीनी कामों में से किसी एक काम की तरगीब दिलाई, दूसरों से मांग कर चीज़ें इस्तेमाल तो नहीं की, झूठ, गीबत और चुगली से बचे, कुछ ना कुछ वक्त मदनी चैनल देखा, ज़ाती दोस्ती तो नहीं की, वक्त पर कर्ज अदा किया, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज तो नहीं बोले जिनकी दिल ताईद न करे, सफाई और सलीके का ख्याल रखा, मुसलमानों के अयूब की पर्दापोशी की, बाद फजर तफसीर सुनने सुनाने के हल्के में शिरकत की, कुछ ना कुछ जायज़ कामों से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ी, चौक दर्स दिया या सुना, वालिदैन और पीर मुर्शिद को इसाले सवाब किया, इसराफ से बचे, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी की, तंजीम तरीक़ाकार के मुताबिक मसला हल किया, ज़बान के गुनाहों से बचे, फजूल बातों से बचे, मजाक, मस्खरी, तंज, दिल आदारी और कहका लगाने से बचे, इमामा शरीफ बांधा, माँ बाप का अदब किया। अल्लाह पाक हम सब को इखलास के साथ नेक आमाल अपनाने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। आइए कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। माशाअल्लाह, महीनों से जिस सिलसिले का इंतज़ार था, सिलसिला ज़हनी आज़माइश माशाअल्लाह अपनी रहमत और बरकतों के साथ आ गया है और छा गया है। इसके ज़रिए कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इल्म दीन हासिल होता है। माशाअल्लाह मुल्तान की टीम, मुल्तान से राब्ता और सियालकोट, माशाअल्लाह ताला इन दोनों टीमों को कामयाब करे। मोहम्मद अशरफ अतारी, मदनी चैनल देखते रहिए। माशाअल्लाह जी। अगली कॉल दीजिए। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। ज़हनी आज़माइश सीज़न 16 का। अल्लाह पाक तमाम इस्लामी भाइयों को कामयाबियाँ अता फरमाए। मेरा वोट मुल्तान की टीम से है। बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है। मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ आप सबको और अब्दुल हबीब भाई को और मदनी चैनल की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि प्रोग्राम आ गया है अपनी बहारें लुटाने, प्रोग्राम आ गया है अपने रोशन चेहरे दिखाने, प्रोग्राम आ गया है इल्म दीन सिखाने, प्रोग्राम आ गया है लोगों में खुशियां बांटने, क्योंकि जिसका रहता है हमें सारा साल इंतजार, उसके होस्ट हैं अब्दुल हबीब अत्तारी। और उस प्रोग्राम का नाम सब मिलकर बोले, प्रोग्राम का नाम है ज़हनी आज़माइश। तो सब मिलकर कहें, इल्म की शम्आ लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्आ लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। आप दुआ करें अल्लाह ये पूरा सिलसिला, ज़ाहिर तकरीबन 31 एपिसोड होते हैं, आज तो पहला है, अल्लाह हमें हिम्मत भी दे, ताकत भी दे, सेहत भी दे और इखलास भी अता फ़रमाए। इस सिलसिले की हम सबको बरकत अता फ़रमाए। ज़ाहिर है किसी को जितवाने हरवाने नहीं, किसी बहाने से इल्म दीन घर घर पहुँचे, किसी तरह लोगों का शौक़ बेदार हो, इल्म दीन की तरफ आएँ, गुनाहों भरे चैनल छोड़कर कम अज़ कम इस सिलसिले के वक्त सब लोग मिलकर इस सिलसिले को देखें और फिर इंशाअल्लाह इसकी बरकतें लूटें। आइए नाज़रीन अब चलते हैं अगले, पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं और फिर आखिरी 2 सेगमेंट ये फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम आगे जा रही है। दिखाइए जरा आप स्कोर बोर्ड। मुल्तान 22 हैं, सियालकोट 24 हैं। ये 2 नंबर का फ़र्क कभी भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अब जो सेगमेंट है
वो बड़ा दिलचस्प भी है, बड़ा प्यारा भी है, और उसका नाम है जुमला दुरुस्त कीजिए। अच्छा, अब आपको स्क्रीन पर कुछ अल्फाज दिखाए जाएंगे वो जो बेतरतीब होंगे, और वो अल्फाज सिर्फ 30 सेकंड तक स्क्रीन पर रहेंगे। उसके बाद वो अल्फाज हटा दिए जाएंगे और फिर अगले 25 सेकंड में आपने हमें वो जुमला बना के देना होगा। एग्जैक्टली जुमला दुरुस्त होगा तो 2 नंबर मिलेंगे, एक आध लफ्ज का फर्क हुआ तो हम उसको मानकर 1 नंबर देंगे। जी पहले 30 सेकंड, बाद में 25 सेकंड। 30 सेकंड तो आपने गौर से देखना है, उसके बाद 25 सेकंड के अंदर जवाब दे देना है। पहली बारी है सियालकोट वालों की। क्या जुमला है, कैसे दुरुस्त करना है, आइए दिखाइए। बुरे दोस्त से तन्हाई बेहतर है। जनाब, इन्होंने तो अभी टाइम जाने से पहले ही जवाब दिया है कि बुरे दोस्त से तन्हाई बेहतर है, और उसमें वाकई मैसेज भी बहुत अच्छा है। बुरे दोस्त हों तो गुनाहों में डाल देते हैं, तन्हाई में बंदा कम से कम उन गुनाहों से बच जाता है। अच्छे दोस्त हों, नेकियों भरी महफिल हो तो फिर तन्हाई से वो बेहतर हो जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुल्तान वालों की बारी है। चलो 30 सेकंड आपके पास हैं। जी जवाब देंगे। कामयाबी और मेहनत की कुंजी बर्दाश्त है। जवाब यह है कि मेहनत और बर्दाश्त कामयाबी की कुंजी है। गलती हो गई है आपसे, और अब अगले जुमले की तरफ चलेंगे जो हमें सियालकोट वालों ने बताना है। जिसमें सब्र नहीं उसमें दानाई नहीं। जिसमें सबर नहीं उसमें दानाई नहीं। सबर बड़ी कमाल की चीज है। जवाब दुरुस्त दे दिया। अब बारी है मुल्तान वालों की। माँ एक ऐसा हीरा है जो खरीदने से नहीं मिलता। हाय हाय, सच्ची बात तो यह है कि हीरा भी माँ के आगे कुछ नहीं है, मगर जुमला यही है कि माँ एक ऐसा हीरा है जो खरीदने से नहीं मिलता। माँ अनमोल है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह पाक अपने अपने वालिदैन की कदर करने की भी तौफीक अता फरमाए। और ये सेगमेंट भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी भी लाएंगे। हमने कुछ और आइडियाज़ भी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ज़हनी आजमाइश थोड़ा मज़ीद दिलचस्प और थोड़ा सा मज़ीद ट्विस्ट भी होता रहेगा, मुश्किल भी होता रहेगा। जनाब, आखिरी सेगमेंट है जो फैसला करेगा कि कौन सी टीम आगे जा रही है और किस टीम को एक और मुकाबला हिस्सा लेना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए जीतना पड़ेगा। लेकिन आइए पहले स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। 24 नंबर है मुल्तान के, 28 नंबर है सियालकोट के। 4 नंबर का फर्क है। अगर मुल्तान वालों ने आगे जाना है तो ये फर्क खत्म करना होगा। आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है मिल के लेंगे। सफर है नूर ही नूर है, इल्म ये नूर है से आया है। चाय आपकी रह गई है और अब शायद आप प्रोग्राम के बाद ही पी सकेंगे। खड़े हो जाएं, क्योंकि अब आपने जल्दी जल्दी जवाब देना है और जवाब में आपने सही कहना है या गलत कहना है, कुछ और नहीं कहना। याद रखिएगा, सबसे 5-5 सवाल होंगे। मशवरा करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आपने सिर्फ सही कहना है, गलत कहना है, ठीक है। और माइक के करीब मुंह करके देना है ताकि हमें सही जवाब मिले। आपके पास 5-5 सवालात होंगे। पहली बारी है, मोहम्मद सैफ अत्तारी हैं, सियालकोट से इनका ताल्लुक है।
बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। सही। आला हजरत का मज़ार बरेली शरीफ में नहीं है। गलत। मौजूदा माह इस्लामी साल का 5वां महीना है। गलत। आला हजरत 10 रमजान शरीफ को पैदा हुए। गलत। हजरत हमजा रदियल्लाहु तआला अन्हु अशराए मुबश्शरा में से नहीं है। सही। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए। क्या बात है जनाब, सियालकोट वालों ने बड़ी जबरदस्त ये जवाब दिए हैं। अब बारी है हसन बिलाल अत्तारी, ताल्लुक है मुल्तान से। मुहर्रम शरीफ इस्लामी साल का आखिरी महीना है। गलत। मदनी मुज़ाकरा हर इतवार की रात को नहीं होता। सही। ईद उल फितर 10 ज़ुल्हिज्जा को होती है। गलत। वैसे करनी रदियल्लाहु तआला अन्हु ताबईन के सरदार हैं। सही। मदनी चैनल का आगाज 12 रबीउल अव्वल को हुआ है। गलत। जवाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। रैपिड राउंड बट ऑल आंसर्स आर करेक्ट। जनाब मोहम्मद हसन अत्तारी, ताल्लुक है सियालकोट से। सही है गलत है? सही है ना, सियालकोट सही ना, ठीक है। चले, वो सवाल का नंबर नहीं था, अब नंबर होंगे जी। हाजी जमजम रहमतुल्लाह तआला का मज़ार हैदराबाद में है। सही। इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार दमिश्क में है। सही। सरातुल जिनान तफसीर की पहली जिल्द 4 पारों पर मुश्तमिल नहीं है। सही। नमाज के आकाम किताब अमीर अहले सुन्नत के 12 रिसाले उसमें मौजूद हैं। सही। ज़ैनी आजमाइश सीजन 15 का फाइनल इस्लामाबाद में हुआ था। सही। जनाब दोनों गलतियां हुई हैं। हाजी जमजम का मज़ार हैदराबाद में नहीं है और इमाम हसन मुश्तबा का मज़ार दमिश्क में नहीं है। 3 नंबर आपको मिलेंगे। मौका है मुल्तान वालों के पास। मुनीब अत्तारी, नाक में पानी चढ़ाना वुजू के फराइज में शामिल है। गलत। सूरह रहमान को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है। गलत। पानी खड़े होकर पीना चाहिए। गलत। वसाइल बख्शिश इमाम अहमद रजा खान का नातिया दीवान नहीं है। सही। उरूफ मुस्तालिया को बारीक पढ़ा जाता है। गलत। जनाब एक गलती आपसे गालिबन हुई है और वो गलती जी, सूरह रहमान को कुरान पाक की दुल्हन कहा जाता है और आपने गलत कह दिया। अब बारी है मोहम्मद राहील अत्तारी की, जो पहुंचे हुए हैं सियालकोट की टीम के पास। आप हैं राहील, ठीक है ना। सफ़ा मरवा मदीना मुनव्वरा में है। गलत। शब मेराज 27 रजब को होती है। गलत। मौलाना हसन रजा खान साहब आला हजरत के भाई हैं। मौलाना हसन रजा खान साहब आला हजरत के भाई हैं। हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का मज़ार लाहौर में है। गलत। हुरूफ मुफरदात 29 हैं। सही। जनाब एक गलती गालिबन आपसे हुई है। एक ही बार मौका मिलता है सही या गलत कहने का। शब मेराज 27 रजब को होती है। आखिरी इस्लामी भाई हैं जिनका ताल्लुक है सियालकोट से। नाम है उनका मोहम्मद उवैस अत्तारी। 10 मुहर्रमुल हराम को हज़रत उस्मान गनी की शहादत का वाक़या पेश आया। गलत। बारे शरीयत आला हजरत ने लिखी। गलत। सूरह तौबा की इब्तिदा में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी होती। सही। इमाम मुस्लिम बचपन में नाबीना हो गए। गलत। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को किरामन कातिबीन कहते हैं। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए। सुभान अल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि आज पहला मुकाबला सियालकोट की टीम आगे बढ़ गई है। मुल्तान वालों ने बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया, मगर दिल छोटा ना करें, अभी एक मुकाबला बाकी है। आपको मौका मिलेगा, अच्छी तैयारी करके आएंगे तो इंशाल्लाह आगे आ जाएंगे। चलें, दोनों टीमों के इस्लामी भाई आगे तशरीफ लाएं, हिम्मत में रहें इंशाल्लाह। अभी तो आपने बहुत आगे जाना है माशाल्लाह। आ जाए, आगे आ जाए। सब्ज गुंबद के आंखों में अनवार थे, लेके आई चले चले आगे आ जाए। अभी तो पहला मुकाबला है भाई, अभी तो आपको मौका मिलेगा इंशाल्लाह। लेके आई है किस्मत यहाँ तक, अच्छी तैयारी करें, आपने मौका मिलेगा इंशाल्लाह। एक खून और पसीना। आज इंशाल्लाह हम बेस्ट परफॉर्मेंस का जो अवार्ड देंगे हमारे इस पूरे सिलसिले में मोहम्मद उवैस अत्तारी को। बड़े अच्छे इन्होंने जवाबात दिए। सियालकोट की टीम से ताल्लुक है। उवैस भाई आगे आइए माशाल्लाह। उवैस भाई भी अश्कबार हैं, जीतने के बाद भी अश्कबार हैं, पीछे रहने वाले भी अश्कबार हैं। आगे आ जाए उवैस भाई माशाल्लाह। ये आपके लिए तोहफा है माशाल्लाह। माशाल्लाह अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, मुस्तफा खैरुल वरा सरवरे हर दो सरा हो, अपने
दुख अपने छोका दुख हम बदों को भी निभाओ या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका अस्तग़फ़िर गौसे आज़म गंज बख्श फैज़ आलम अस्तग़फ़िर गौसे आज़म गंज बख्श फैज़ आलम सदकाए इमाम आज़म सदकाए इमाम आज़म दूर हो सभी रंजों या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। से आया है नूर ही नूर है इल्म ये नूर है से आया है ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है चश्मा जारी है कुरान के नूर का दिल का रोशन करे आप गीना चलो इल्म का नूर है तुम भी भर लो जरा फैज़ मुश्किल कुशा से ये सीना चलो मुश्किल कुशा से ये सीना चलो।